हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एड्यूविला पॉइंट। लेट्स स्टार्ट वर्कशीट नंबर 5, इंग्लिश क्लास 8। द टॉपिक इज सुनामी पार्ट 2 ऑफ द लेसन। याद है आपको? सुनामी, इसमें टी साइलेंट है बच्चों, टी चुप है। इसको पढ़ते कैसे? प्रोनाउंसिएशन होता है सुनामी। टी को लिखेंगे लेकिन टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। तो ये चैप्टर हमारा लास्ट वीक से वर्कशीट से चला आ रहा है। आज उसी के बारे में और एक्सट्रैक्ट करेंगे। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स, सेफ्टी ड्रिल्स के पिक्चर्स हैं बच्चे, जो स्कूल में कराए जाते हैं ना, मॉक ड्रिल्स। आपके स्कूल में भी कराए जाते हैं? कमेंट में बताइएगा जरूर। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थ सेफ्टी? क्या आपको कोई याद है? तो यस और नो बताना है बॉक्सेस में। क्या स्टेयर से ऐसे सीढ़ियों से उतरते हुए कराया गया है आपको? मान लीजिए आपको जो सेफ्टी मॉक ड्रिल कराई जाती है कि भाई आग लग गई कहीं पे स्कूल में या भूकंप आ रहा है, तो कैसे उतरा जाए सीढ़ियों से? यस, लाइन बना के ही उतरा जाता है। तो ये स्टेटमेंट ये ठीक है, यस लिखना है आपको। ये कराया गया है, यस। ये चारों ही चीजें हमें स्कूल्स में कराई जाती हैं। जैसे अब ये है, मान लीजिए भूकंप की सिचुएशन में टेबल के नीचे बैठने की प्रैक्टिस कराई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा ये बता रखा है कि आप ड्रॉप हो जाइए, नीचे बैठ जाइए, अपने सर को कवर कीजिए। ये आप देखें तो टेबल के नीचे बैठ गए यहाँ पे, है ना, और स्टूल वगैरह के नीचे। और आग में आग बुझाने वाला होता है ये सेफ्टी मेजर। तो इस तरह से आप लोगों को ये सब कराया गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेयर इज अनदर स्टोरी है यहाँ पे। थाईलैंड की स्टोरी है बच्चे। उस समय जो सुनामी आया था ना 2004 में, तो आसपास के काफी जगह पे आया था, सिर्फ इंडिया को ही नहीं तबाही मचाई थी, इंडिया के आसपास भी। तो थाईलैंड की स्टोरी है बच्चों। टिली स्मिथ है वहाँ पे, ब्रिटिश गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ्स। उसने बहुत सारी लाइफ्स को बचा लिया था। कैसे बचाया था उसने बहुत सारी लाइफ्स को कैसे बचा पाई थी? क्या कल सी बच्ची। तो चलिए पढ़ते हैं इसी को। टिली अ 10-year-old स्कूल गर्ल, 10 साल की मात्र है वो, स्कूल की गर्ल है। और उसकी 7 ईयर की सिस्टर है। पेरेंट्स हैं पेनी एंड कॉलिन स्मिथ वॉज सेलिब्रेटिंग। ये सब सेलिब्रेट करने आए थे बीच पे, साउथ के बीच पे, मतलब थाईलैंड के बीच पे। बीच क्या होता है? नदी का किनारा। क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आए थे। 25 दिसंबर को क्रिसमस है ना, तो ये 26 को तबाही आई है। देखिए 25 को कोई सेलिब्रेट करके थक हार के सोएगा और सुबह सुबह सुनामी आई थी ये। और 26 दिसंबर की बात है 2004 की। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन द वे। जो वेव्स थी वो रास्ते में थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग, ऐसा लग रहा था वाटर जो है निकला जा रहा, अपने आप को निकलना होता है ना। एंड केप्ट कमिंग इन, और ऐसा लग रहा आया जा रहा है। पेनी स्मिथ रिमेम्बर, पेनी को याद आया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जो बीच होता है ना, नदी का साइड का हिस्सा, वो छोटा होता जाता। वो छोटा कैसे होगा? वो छोटा नहीं होगा बच्चों, वहां पे पानी कवर हो रहा था। आई डोंट नो वट वॉज हैपनिंग, क्या हो रहा है पता नहीं, बट टिली स्मिथ को सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, उसको सेंस हो गया कि कुछ रॉन्ग हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू द, उसका माइंड ज्योग्राफी के लेसन पे चला गया, जो उसको इंग्लैंड में लिया था उसने। ज्योग्राफी का लेसन यानी क्लास ली थी ज्योग्राफी की, उसमें उसने पढ़ा था। सिर्फ 2 वीक पहले ही वो क्लास थी ना, कि बिफोर शी मतलब फ्ली आउट टू थाईलैंड, मतलब थाईलैंड आने से पहले इंग्लैंड में वो पढ़ती थी बच्चे। तो ज्योग्राफी का एक लेसन उसने पढ़ा था। उस लेसन में उसने सुनामी के बारे में पढ़ा था। तो उससे उसको दिमाग में आया, उसको पता चला कि हाँ भी ऐसे सुनामी आती है। टिली सॉ द सी स्लोली राइज, उसने देखा कि सी जो है धीरे धीरे उठ रहा है और फॉर्म उसमें आ रहा है, बबल्स आ रहे हैं, वर्लपूल बवंडर टाइप का आ रहा है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन, और ज्योग्राफी के टीचर ने भी वीडियो दिखाई थी सुनामी की, ठीक है। तो बात दिमाग से वो कंपैरिजन कर रही है बच्ची, वो 10 साल की बच्ची, आपके जैसी बच्ची कंपैरिजन कर रही है। टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स। सुनामी कैसे कैसे आता है? उसके टीचर ने बताया था कि अर्थक्वेक से आता है, वॉल्केनो से आ सकता है, लैंडस्लाइड से आ सकता है। टिल स्टार्टेड टू स्क्रीम, अब उसको पता चला कि सुनामी आने वाला है, उसको दिमाग में आ गया। चिल्लाना शुरू कर दिया उसने
कि बीच से चलो, बीच से हटो यहाँ से, बीच से भागते हैं, बीच से भागते हैं, बीच से भागते हैं अपनी फैमिली को बोला। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर सी, उसने बताया कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आया है। सेड हर मदर, अपनी मदर को बोला, पेनी आई डोंट नो व्हाट अ सुनामी वाज, मुझे नहीं पता सुनामी क्या होता, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस, जब मैंने देखा कि मेरी बेटी बिल्कुल डर चुकी है, सीरियस है, तब आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग, कुछ जरूर होने वाला है। मम्मी को सुनामी नहीं पता, लेकिन बच्चे को पता है, क्योंकि बच्चे ने तो लेसन में पढ़ा था, है ना। तो टिलीज पेरेंट टुक हर एंड हर सिस्टर, टिली के पेरेंट जो सोचे बच्ची डर गई है तो उसको, उसकी सिस्टर को बीच से ले गए, फटाफट लेके गए, होटल में लेके गए। अ नंबर ऑफ टूरिस्ट आल्सो लेस्ट, और टूरिस्ट ने भी वहां से बीच को छोड़ दिया। Then it was as if the entire sea had come out, ऐसा लगा कि पूरा सी वहां पे आ गया हो। I screamed, मैं चिल्लाई, रन भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन थर्ड फ्लोर, फैमिली थर्ड, होटल के थर्ड फ्लोर पे भागे सारे के सारे लोग, थर्ड फ्लोर ऊपर तक, ताकि वहां तक पानी का लेवल ना जाए। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पे रह जाते तो क्या होता बच्चों, बताइए। यस, वो बीच पे रह जाते तो वो जिंदा नहीं रह पाते। स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट, स्मिथ जो है अदर टूरिस्ट से मिले, हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, जो पूरी फैमिली जिन्होंने खो दी थी। थैंक्स टू टिली, टिली और उसकी ज्योग्राफी के लेसन को थैंक, दे हैड बीन फॉरवार्ड, मतलब उसी की वजह से तो हम बचे हैं। एंड टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड में गई, अपने क्लासमेट को वो टेरिफाइड स्टोरी बताई। टेल मतलब स्टोरी, टेरिफाइंग स्टोरी मतलब वो कहानी जो डरावनी कहानी, कहानी तो थी नहीं, ये तो हकीकत थी। नाउ क्वेश्चन के आंसर, व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, थाईलैंड क्यों आए थे? सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने या क्रिसमस, क्रिसमस आया था ना, ऊपर देखिए आया हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड अदर ऑन द बीच, कहाँ भागे वो सुनामी से बचने के लिए? घर के पास नियर बाय हाउस में या थर्ड फ्लोर पे। नाउ क्वेश्चन 3, टिली सेव्ड मैनी लाइफ, टिली ने बहुत सारी लाइफ बचा ली, बिकॉज शी रिमेंबर, उसको याद था ज्योग्राफी लेसन। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय, कैसे कैसे आता है? अर्थक्वेक से, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। ना बीच गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये लिखा आ रहा था ऊपर। टिली सा द सी स्लोली राइज हो रहे थे, सी जो है धीरे धीरे उठ रहा है, उसमें फोम आ रहे थे, फॉर्म, झाग, बबल्स एंड वर्लफुल आ रहे थे। ये सारा हमने देखिए यहाँ पे पढ़ा था ना कहीं पे, कहाँ पढ़ा था बताइए? ये लिखा हुआ, हम आपको निशान लगा के देते हैं, ठीक है, ये इसमें है। और सुनामी कैसे कैसे आता है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हो चुके हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर भी ऊपर ही है। इस तरह से वीडियो फ्री होती है। चैप्टर का नाम आपको अब तक तो पता चल गया होगा, कमेंट में आप बता सकते हैं, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्दी ही नई वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय बच्चों।